श्री चक्रधर स्वामी की जय। वीडियो नंबर 22 आज है 28 जनवरी 2023 सुबह का सेशन की जिज्ञासा का हम देखते हैं क्या। हाँ, उन्होंने कहा वो ऊर्ध्वरेता वाला पहला क्वेश्चन था। तो आगमिक साधना के अंदर ऊर्ध्वरेता होता है, ठीक है जी। वो अपनी एनर्जी को ऊपर खींच लेते हैं, वीर्य को। आगे है कृतयुग जीवाला स्वभाव नष्ट होने तक है। ये क्वेश्चन ही गलत था। ये क्वेश्चन क्या था कि वो त्रेता युग में उसको वो चैतन्य मोह बुलवाया, तो त्रेता युग में चैतन्य मोह कुछ नहीं बुलवाया, वो तो तम स्वरूप में बुलवाया था। समान वायु, हाँ जी, में आएगा ना, उससे भी पहले आएगा। उससे जब सृष्टि की रचना आई थी। तम मवनेश्वर प्रति माया तमो निमग्ना जीवा चैतन्य महम ऐसे उपजवी, वो कह रहे थे त्रेता युग में, तो क्वेश्चन ही गलत था। आगे समान वायु से लिंग देह, समान वायु सूत्र क्या है? समान वायु से लिंग देहाचे उत्क्रमण। तो वो कहते हैं लिंग, हाँ, मल कर में उसमें है लिंग पाते मोक्ष, लिंग पाते मोक्ष एक है। तो लिंग बोला गया है यहाँ पर मलों को, कर्म और मल दो चीजें लगी है ना। तो लिंग पाते मोक्ष यानी मलों का नाश हुए बिना नहीं होता। मल कर्म में निवर्तले अविन जीव कृपे से पात्र नवे, लिंग पाते मोक्ष आत्म ज्ञान मोक्ष, उसके बाद लिंग पाते मोक्ष, ठीक है जी। तो वो है वहां पे है लिंग देहाचे उत्क्रमण। क्या है सूत्र? समान वायु सी उत्क्रमण याते मृत्यु बोली। तो यानी वो मलों सहित जब जीव उससे अलग हो जाता है, अब जीव बोला तो अविद्या आएगी उसमें, है, मैंने कल ही बोल दिया था। जीव मतलब अविद्या उसमें है, ये याद रखना। जीव बोला तो अविद्या साथ में लगी हुई है, उसमें साथ में संलग्न भी है, तो वो उसके साथ निकल जाता है। क्या? मल बाद में लगाए हैं, और कर्म जो है वो अविद्या पे होते ही होते हैं, तो उसमें कहने की कोई बात नहीं है। इसलिए लिंग वायु लिंग देहाचे बोला है। उत्क्रमण यानी उससे निकाल देते हैं जीव को, शरीर से जीव उसके साथ मल लगे हुए हैं, तो वह, क्योंकि कोई बात आती है समल जीवा सी उद्धरण, ठीक है। श्री गोविंद प्रभु महाराज किसका उद्धार करते हैं? श्री दत्ता चक्कर स्वामी किसका करते हैं? वो बात हुई थी ना पीवल लोली पे, दो ही देवा का। क्या था ऋतुपुर वाला? तुम्ही समल जीवा ते उद्धरा, आमी शुद्ध जीवा ते उद्धरो। क्या बात हुई थी उनकी कन्वर्सेशन दबेरी के रास्ते पे? गोविंद प्रभु महाराज, क्या बात हुई थी? तुम्ही समल जीवाते उद्धरा, आमी शुद्ध जीवा तेत समला जीवा अधिकार नहीं। वहां पर समल जीव को अधिकार नहीं है। कहाँ? श्री गोविंद प्रभु महाराज परिनैनी जे ईश्वरी चिप्रवृत्ति। तो यहाँ पे वो बात क्लियर है कि हमारे साथ मल लगे हुए हैं, हम समल जीव हैं। श्री गोविंद प्रभु महाराज के बाद जब मल हट जाते हैं तो विशेष ज्ञान वाले जीव होते हैं, उनकी अविद्या छेद करते हैं वो विशेष ज्ञान उनके पास है। हाँ, तो सामान्य सत्ता सामान्य मिलोनी अशेष कर्म शालन करी अशेष, फिर उसको विशेष ज्ञान देते हैं। श्री गोविंद प्रभु महाराज के पास विशेष ज्ञान वाले जीव होते हैं, उनकी अविद्या छेद करते हैं। वहां पर चक्कर स्वामी की तरह ये सेवा दास्य वगैरह ये कुछ भी नहीं है। ज्ञान देना अस्थि परी का ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां पे श्री चक्कर हमारे बोला तेथ समला जीवा ते निर्गुण ब्रह्म। तो ऐसे श्री गोविंद प्रभु महाराज की विशेषताएं बताई हैं। तो यहाँ पे बात चल रही थी समान वायु का मतलब है लिंग देह। तो लिंग देह को समझाने के लिए बताया समल जीवों का। तो बोला उन्होंने मलों सहित जीव को जब शरीर से निकाला जाता है उससे समान वायु का कार्य होता है, उसकी मृत्यु कहते हैं। मृत्यु की डेफिनेशन बताई श्री चक्रधर महाराज ने। मृत्यु किसे कहते हैं? अपमृत्यु एक आती और मृत्यु एक आती, दोनों के लक्षण बताए। मृत्यु के लक्षण बताए और अपमृत्यु का भी बारे में बताया श्री चक्रधर महाराज ने। आगे परमेश्वर 28 8 गुण मुख्य। हाँ, जीवा सर्वदोषा चाले सर्वदोष कार्य 62,000 दोष, 250 × 200 250 ऐसे 62,500 दोष होते हैं। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगाया वहां पे। अब ये 250 कौन से हैं?
आप निर्णय सागर में देख लेना। हाँ सूत्र पाठ, हाँ तो कौन सा नाम स्मरण करना चाहिए, प्रतिष्ठानी श्री चांगदेव राहुल या श्री चक्रधराया गोसाव्यांचे चरण शरण? प्रतिष्ठानी श्री ठाकुर। उन्होंने आखिर में दोनों नाम वैलिड हैं, दोनों नाम के प्रूफ हैं। ठीक है जी। अब ज्ञान वाले कहेंगे एक स्वरूप निष्ठ है एक मूर्ति निष्ठ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कह रहे हैं जो आपको दोनों जो लगता है, जो आपके मुख से निकलता है, लो वहां संशय नहीं करना। संशय स्फुरे तो अर्थ, इजीली मतलब जिसका संशय स्फुरे तो अर्थ प्रवचन ना कीजिए। ना कीजिए। संशयात्मक बुद्धि जो है वो खत्म कर देती है, मैं करूं या ना करूं। डबल माइंडेड हो जो बंदा डबल माइंड है वो आज भी मरा है, वो कल भी मरा नहीं है। कर सकता। इसलिए डबल माइंड नहीं रहना। डबल माइंड रहोगे तो सारी जिंदगी निकाल दोगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे, ना इधर कुछ भी नहीं होगा आपसे। तो गीता में भी कहा है संशयात्मक, श्री चक्रधर महाराज ने सादा सादा कहा संशय स्फुरे तो अर्थ ना कीजिए। जिस बात में आपको संशय है वो काम ना करो। आपको लग रहा है नहीं मैं चक्र स्वामी कर रही हूँ, मुझे तो लग रहा है शायद मैं गलत हूँ, मत करो, परेशान नहीं होना। श्री चक्रधर महाराज ने इतने सुंदर सादे सादे शब्द बताए हैं, जिस काम में संशय होता है वो काम मत करो। तुम्हें लग रहा है कि मैं चक्रधर स्वामी चक्रधर गोस्वामी चरण शरण बोल रही हूँ, मुझे डाउट होता है, मत करो। प्रतिष्ठानी श्री चांगदेव राहुल कर रहा हूँ, मैं हमें ये करूं या ये करूं। संशय आ गया आपको, मैं प्रतिष्ठानी श्री चांगदेव राहुल बोलूं या श्री चक्रधर राय बोलूं? डाउट हो गया ना आपको, संशय हो गया। वो संशय जो होता है उसमें आपको फायदा नहीं। इसलिए दोनों करो, आपके मुख से जो निकलता है प्रवाह से करते जाओ। ठीक है, बाबा ने बोल दी जो आपके गुरु ने दिया वो करो। तो हमको वैसे प्रतिष्ठानी श्री चांगदेव राहुल दिया गया क्योंकि हमने स्वरूप की प्राप्ति करनी है। हमने प्राप्ति किसकी करनी है? तो बस फिर प्रेमी ने कहाँ जाना है? निर्वचन में तो बोलते हैं 16 अक्षर वाला नाम। हाँ हाँ 16 अक्षर ही होंगे उसमें, ज्यादा वैसे श्री चक्रधर में 16 आएंगे शायद। शायद ना, शायद नहीं कहना, संशय नहीं, कंफर्म करके आओ। पेपर लो, उस पे लिखो, उस पे बनाओ, शायद नहीं करना। परमेश्वर शास्त्री, परमेश्वर शास्त्री एवं वा, परमेश्वर शास्त्र में किंतु परंतु की कोई जगह नहीं है, क्लियर कट निर्णय है। आगे हाँ ये बड़ा सुंदर क्वेश्चन है। विलक्षण अवतार, विलक्षण की उन्होंने व्याख्या बताई कि श्री दत्तात्रेय महाराज का जो व्याघ्र वेश है वो विलक्षण अवतार ही है। विलक्षण अवतार किसे कहेंगे? जिसमें जीव भी है और उसका शरीर में प्रपंच का भी है, शुद्ध प्रपंच भी, शुद्ध चैतन्य भी स्वरूप भी है, वो शुद्ध चैतन्य चित्त है जैसे मायापुर के वचन है, और ईश्वर स्वरूप भी है, उसे विलक्षण अवतार बोलेंगे। और देखो हंस को, हंस अवतार को विलक्षण अवतार बोला गया। हंस अवतार में जो था वो कहते वहां पे वो ब्रह्मा के वहां पे सभा में है ना सूत्र, तो वहां पर वो शरीर वो भी था, फलिया भी था, वो कहते देवता की मूर्ति भी थी। वो कहते दूसरा ऑप्शन है कि वहां कोई पक्षी था उसकी सभा में, ब्रह्मा जी की जो सभा जहां बैठी थी, तो वहां पर ऐसा है। यहाँ पे व्याघ्रवेश है वो अब देखो ना थोड़ी देर के लिए बने, वो जीव भी था उसमें प्रपंच का शरीर भी था, शुद्ध माया भी थी, और ईश्वर अवतार भी है थोड़ी देर के लिए। श्री दत्तात्रेय महाराज व्याघ्र में प्रवेश कर गए, तो वो किस लिए? श्री चक्रपाणी महाराज जी को ज्ञान शक्ति देने के लिए। तो वो विलक्षण अवतार होगा। विलक्षण अवतार के आज उन्होंने लक्षण बताए, तो बोले यस वो भी एक विलक्षण अवतार है, थोड़ी देर के लिए। वहां भी थोड़ी देर के लिए अवतार हुआ ब्रह्मा जी की सभा में, वो जो 3 ऋषि पुत्र थे उनके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। ब्रह्मा चाकड़ राखला आरतियों में आते हैं ना, हंस अवतार की जो आरती है हिंदी में, तो विलक्षण अवतार है। आगे पवित्र मतलब क्या? हाँ पवित्र शब्द की कोई संख्या, शब्द का अर्थ नहीं बताया उन्होंने, उल्टा बोल दिया। जो अपवित्र नहीं है वो पवित्र है, जो पवित्र है जो पवित्र नहीं है। पवित्र का मतलब नहीं बताया, ठीक है। हाँ
अब उन्होंने बोला पवित्र, पवित्र का अर्थ क्या है पहले तो नहीं, बाबा जी ने जो है उल्ट कर दिया। अपवित्र जो है, जो अपवित्र नहीं है वो पवित्र है, जो पवित्र नहीं है वो अपवित्र है, इतना बोल दिया। पवित्र शब्द का अर्थ क्या है नहीं। अब ये संस्कृत वाला कोई वक्ता विद्वान हो या किसी को पता हो या किसी ने सुना हो तो हो सकता है। परम म्हणजे पवित्र, महत म्हणजे पवित्र, पवित्र म्हणजे काय, साफ शुद्ध होना चाहिए एक प्रकार से, शुद्ध होना चाहिए। अब मेरे को लग रहा है तो स्फुरना है कि शुद्ध होना चाहिए। हे अति भिक्षान किया, हे अति पवित्रा च पवित्र, क्या है? हे पवित्रा च पवित्र, यानी उसका दूसरा अर्थ ये होना चाहिए, शुद्ध मतलब शुद्ध करने वाला होना चाहिए राधा। अगर ईश्वर को बोलेंगे तो वो खुद शुद्ध, मैं शुद्ध तो है, शुद्ध खुद शुद्ध है और दूसरों को शुद्ध करेंगे। कंधे चरणामत पवित्र होता है कहते हैं ना। अब हम ही डिस्कशन करके देखते हैं कुछ निकल आए तो। चरणामत पवित्र होता है, हे अति पवित्रा च पवित्र भिक्षान पवित्र होता है। आप पवित्र दूसरों को पवित्र करता है, यानी आप शुद्ध है और दूसरों को शुद्ध करते हैं। जल कहते हैं पवित्र होता है, बहता जल, खड़ा जल नहीं। खड़ा हुआ जल पवित्र नहीं होगा, बहता हुआ जो है नदियों वाला वो जल पवित्र होता है। पानी कभी ठहरा हुआ पवित्र नहीं होगा, चलता हुआ बहता हुआ जल जो घूमता रहेगा वो पवित्र हो जाएगा। इसलिए कहते हैं साधु भी जो चलता रहेगा वो पवित्र रहेगा, जो एक जगह बैठ गया मलिनता आ जाएगी। तो मलिनता का दूसरा अर्थ उल्टा होता है शुद्ध। अब निर्वचन में है शुद्ध, तो परमेश्वर आप शुद्ध हैं, दूसरों को शुद्ध करते हैं। ये पवित्र ग्रंथ है, मतलब इसको पढ़ने से हम शुद्ध होते हैं। अपन पवित्र अनिकाते पवित्र करी, तो जो मुझे लग रहा है वो शुद्ध होना चाहिए। ठीक है, तो वो बोले थे ज्ञान पवित्र है या परमेश्वर पवित्र है, अगला क्वेश्चन था। ये चेतन, जड़ पवित्र, जड़ चेतन, जड़ या चेतन, दोनों पवित्र हैं, चेतन कहते हैं दोनों ज्यादा पवित्र श्रेष्ठ हैं। ना ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम, महाराज ने बोला, कृष्ण महाराज ने बोला कि ज्ञान के सदृश पवित्र वस्तु कोई नहीं है। क्यों? वो ज्ञान जो है ईश्वर का ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान। वो ज्ञान पवित्र है, तुम्हें भी पवित्र करेगा। ज्ञान देवनी उधरती है ना, हम क्या हो जाएंगे? शुद्ध हो जाएंगे, अविद्या दूर हो जाएगी। तो परमेश्वर तो पवित्र है ही है, शुद्ध तो बुद्ध मतलब ज्ञान हो गया। जैसे बुद्ध, गौतम को बुद्ध कहते, सिद्धार्थ को तो बुद्ध है। तो परमेश्वर भी पवित्र है और उनका ज्ञान भी पवित्र है। परमेश्वर जीव को पवित्र कैसे करते हैं? ज्ञान देके। आप एक सिंपल सी बात लो, ये विशेष जो हमारे हैं, पत्थर है ना बेसिकली। जब चक्कर स्वामी का टच नहीं हुआ था, परमेश्वर टच हुआ तो पत्थर थे पहले। बिल्कुल उनको जब संबंध दे दिया तो पत्थर क्या हो गए? पवित्र, पवित्र हो गए। हम उनको नमस्कार करते हैं तो हम क्या होते हैं? जड़ भी शुद्ध चेतन होते आपके हैं है ना। दोनों। सही है। सिंपल है। वो वस्त्र दिया, वो वस्त्र तो हमारे पास ढेर लगे हुए हैं, पर इनको हम मत्था टेकते हैं क्या? वस्त्र प्रसाद है ना। महाराज का स्पर्श हुआ, वो पवित्र हो गए। तो पवित्र मतलब शुद्ध। आप शुद्ध है, दूसरों को शुद्ध करता है। तो वो दोनों ही पवित्र है। परमेश्वर शुद्ध है, पवित्र है, वो तो है ही है। और वो पवित्र ज्ञान के माध्यम से जीवों को शुद्ध करते हैं। तो हमारे में अशुद्धता क्या है जीवों में? अविद्या बस सबसे बड़ी चीज वही है। बड़ा आसान काम है ना। ये आपने आसान करके बताया है। अभी जैसे पवित्र का वो अर्थ अलग निकालते थे, अभी आपने जैसे सरल करके बताया, इसलिए सरल लग रहा। अदरवाइज सरल ही है सब कुछ। दंडवत ना। क्या है?
ये क्या सीने जीवाला ज्ञान देता, हाँ वो लास्ट में मुझे समझ शब्दा जी ने क्वेश्चन था, क्या है ये सब समझ नहीं आई। समझ नहीं आया। चलो ये आज की जिज्ञासा यहाँ संपूर्ण होती है। तो आपका कोई है तो बताओ। तो इसमें बड़े अच्छे सुंदर है प्रश्न, तो कई बहुत सुंदर है। आज जो हमारे पास 5 नाम वाला श्री दत्तात्रेय मार्ग का विलक्षण अवतार और पवित्र ये है। हाँ, निर्हेतुक हेतु क्रिया जीवाला उद्धरण होता क्या। ये दूसरा क्वेश्चन था, बाबा ने आंसर नहीं दिया, वो एक ही क्वेश्चन का आंसर देते हैं। निर्हेतुक और क्रिया से क्या जीव का उद्धार होता है। हाँ, निर्हेतु क्रियाओं से ही जीव के उद्धार में सहायता होती है। निर्हेतु क्रिया हम बोलेंगे तो आपको अन्नदान दिखाई देगा सीधा। हम अगर बोलेंगे निर्हेतु क्रिया तो आपको कहेगा कि मैं पंगत करूंगी, मैं रोटी खिलाऊंगी। हमारे दिमाग में पिक्चर बनी है रोटी की और अन्नदान की, है खिलाने की। निर्हेतुक भूत भजन ज्ञाना प्रतिसाधन, निर्हेतुक पूर्व भजन। और मेरी एक व्याख्या है, वो गलत है कि ठीक है मुझे नहीं पता। निर्हेतुक भूत भजन मतलब क्या है, जो अष्टभूतों से 5 भूत 3 गुण से शरीर बना है, उसको निर्हेतुक खिलाने से ज्ञान का अधिकार होता है। और निर्हेतुक अहेतुक पूर्व भजन, पूर्व किसको बोला गया, 4 पूर्व के पात्र हैं, उनको भजन क्रिया करने से निर्हेतुक अहेतुक प्रेम साधन के आगे चाल चढ़ती है। और परमेश्वर अवतार पुर है, पुर शब्द है वहां पे, और यहाँ भूत शब्द है। भूत मतलब सिंपल सी कहानी है, 5 भूत। 5 भूतों में जो व्याप है, चाहे वो जीव हो चाहे देवता हो। 5 भूत 3 गुण। 5 भूत 3 गुण में जो है चेतन, चाहे वो जीव है चाहे देवता है, उसकी पात्रता अलग अलग होती है। तो देवता का विद्यावंत है, उसको भी निर्हेतुक भूत भजन करने से आपको ज्ञान परमेश्वर का हो सकता है। निर्णय सागर में देख लो, 18 ये पात्र, 19 ये पात्र, 19 ये पात्र। वचन संबंध है ना जो, उसके पीछे लिखा हुआ है। 19 देवराटी के, 19 कर्मराटी के। कर्मराटी में देवता का विद्यावंत भी अगर है, महादायसा को महाराज ने विश्वेश्वर देवता जो वाराणसी की ही, उसको कहा था भोजन करने के लिए, करवाने के लिए। महादायसा तू वहां रुपए तो जा रही है, तो वहां कुछ करेगा, जैसी मैं विधि बताऊंगा वैसा करना। तो महाराज ने बोला ऐसा ऐसा व्यक्ति होगा, तूने उसको खाना खिलाना, 1 रुपया रखना, लकड़ियां खरीद के लेनी है। जहाँ बैठेगी, जहाँ जगह पे रहेगी, वो देवता की वहां कुछ 1 रुपया यानी आज कुछ रखना है, किराया देना उसका। हम यहाँ आए हैं मस्त आ रहे नहीं, हम सेवा कर रहे हैं। वो देवता के वहां विधि विहित की थी महाराज ने। और यहाँ की विधि क्या है, सेवा करो जितनी हो सके, पाला बांटो, झाड़ू मारो, कोई सेवा लो, खाली बैठ के खाना नहीं है। अगर हम यज्ञ में आए हैं इतना महीने के, तो कुछ ना कुछ सेवा दास्य करना है, तन मन धन जैसा हो सके, नुस्त मेहमान बन के नहीं रहना। तो वहां पर वापिस आते हैं, क्या था हमारा, अहेतुक भूत भजन वाले क्वेश्चन। अहेतुक निर्हेतुक इट्स वन एंड सेम थिंग। अहेतुक और निर्हेतुक सहेतुक कहते हैं। अब वापिस करते हैं, निर्हेतुक भूत भजन ज्ञाना प्रतिसाधन। तो भूत शब्द जो मुझे समझ आया पहले, 1-2-4 साल पुरानी बात है, तो बैठा हुआ था, मैंने कहा भूत शब्द कहाँ कहाँ आए हैं, तो वो 5 भूत मुझे याद आ गया। बात सही है कि जिस 5 भूतों के शरीर में बना हुआ, चाहे जीव हो चाहे देवता के शरीर किस चीज के बने होते हैं, विश्व रूपा जी ठावनी मृतिका पर्यंत। तो उस शरीर में चेतन जो है, जीव हो गया, परमेश्वर अवतार तो होते नहीं है। मुझे थोड़ा डाउट जहाँ पे होता है वो होता है त्रिंच मंच अवतार का, कि वो उनका शरीर किस चीज का होता है, मुझे थोड़ा सा कहीं ना कहीं उसमें क्लैरिटी नहीं आ रही। पर पूर्व भजन का तो क्लियर है, पूर्व भजन के 4 पात्र हैं। और प्रेम का उपाय पूर्व भजन को होता है। 12 विषय अवतार, हाँ उस चैप्टर में देखना, 12 विषय अवतार कहते हैं, 4 पूर्व भजन के पात्र कहते हैं। तो पूर्व मतलब मायापुर। तो कल बाबा बोल रहे थे कि वो गुण निष्पत्ति होती है। कल का क्वेश्चन याद आ गया। त्रिंच अवतारों को भजन क्रिया घड़ने से क्या होता है।
तो वो कह रहे थे तुम्हारे को गुण निष्पत्ति होती है, तुम्हारी आंखें स्मरण करते हुए थोड़ी सी नम होना, फिर पानी इन आईब्रोज, क्या बोलते हैं इसको, ये आईब्रोज तो इन्हें बोलते हैं, पलके, एक आंखों के अंदर पानी आता है सिर्फ वाइट जगह पे, एक ये जो बाल है उस पे आता है, एक यहाँ तक आता है, एक नीचे तक आता है, वो पूरा गिरता है। एक सिर्फ आंखों तक थोड़ा पानी, ज्यादा नहीं आएगा, उसमें पानी का लेवल आ गया, तो आप आंसू बोलो, हम पानी बोलेंगे। अब ये जो है, ये त्रिंच अवतारों के प्रति जैसी आपने क्रिया की है निर्हेतुक, जैसा जैसा वो अवतार का स्वीकार है, उस हिसाब से हमारे को वो गुण की निष्पत्ति होगी स्मरण के अंदर। स्मरण करते समय आंसू आते हैं। हाँ, स्मरण करते ही आते हैं, या कोई भजन बोल दे, हाँ, ये आंसू का मतलब है यहाँ रोना नहीं है, मुझे तकलीफ हुई तो मैं रोया तो मेरे आंसू निकल आए, नहीं, दुख होता है परमेश्वर। नहीं, दुख नहीं, आर्त है। एक होता है मैंने आपको गाली दी, एक बुरा कहा, आपको झूठ बोला या आपको फंसाया, तब आप रोए, आपकी आंखों में आंसू आया, वो दुख के लिए अलग वो कष्ट हुआ आपको, अलग हो जाता है। मेरे वजह से आपकी हिंसा, वो बेसिकली हिंसा के अंतर्गत आएगा। वर्म स्पर्शी हो गया। हाँ, वर्म स्पर्श हिंसा में आएगा सब कुछ, विकार विकल्प हिंसा तीनों कैटेगरी में सब आ जाता है, हिंसा वाला माना जाएगा वो। हम सुबह शाम हिंसा करते हैं, हिंसा के रूप है, हिंसा की डिटेल आप है नहीं कहीं पे है, पर वो बाइफरकेटेड है, इकट्ठी नहीं है। तो हिंसा से जो आपको आंसू आएंगे उससे सामने वाले का नुकसान होगा और आपको भी होगा, वर्म स्पर्श वाला। अगर आप ईश्वर की आर्त कर रहे हैं, आपको इतना प्रेम हो गया, किसी ने भजन बोला तो आपकी आंखों में आंसू आ गए, बड़े दिनों बाद सुना, ये सुबह स्मरण करते करते या कोई लीला सुन के आपके मन में हिल गया अंदर, पॉजिटिव लेना है। वो जो आंसू आते हैं वो हर एक को नहीं आते हैं, वो किस पे डिपेंड करता है, त्रिंच भजन के ऊपर। अगर आप त्रिंच भजनीय हो तो 3 तरह के भजनीय होते हैं, जीव भजनीय, देवता भजनीय, ईश्वर परमेश्वर भजन, अवतार के भजन। उस हिसाब से देवराटी के अंदर हमारी स्मरण होता है। हेतु बुद्ध भजन क्या कहता है, ज्ञान किससे कैसे होगा, बोध शक्ति कैसे होगी, जब आप तक आप निर्हेतु को भजन नहीं करते, भोजन नहीं करवाते हैं। कैसे? निर्हेतुक, तब ज्ञान होगा। फिर ज्ञान में आपको पता चलेगा कि 2 रास्ते हैं, ज्ञान और प्रेम। फिर आप प्रेम का जो उपाय है वो करोगे। प्रेम का उपाय करने के बाद जब आपका हो गया, फाइनल कर दिया ईश्वर ने कि इसका उपाय मैंने मान्य कर लिया, तो फिर ईश्वर अवतार आपको पूर्व भजन वाला क्रिया घड़वाएंगे। जैसे बाई साहब माता के घर आए, महादेव बड़ के घर गए, उसके घर बहन की सेवा की, ऐसे हमारे पास आएंगे, बताएंगे नहीं, हमें लगा ऐसे ये कोई आया हुआ, चलो। अब ये कैसे घड़ता है कि आपका वाहो हो खिलाने का, वाहो समझते हो, आपको आदत है कि कोई भी आए उसको खिलाना, भाव अंदर से। वाहो बोलते हैं चाल, बहता पानी से, वाह में बहते हैं, वाहन चलता है ना जो, यानी आपको लगता है कि कोई भी आए तो मैं उसको कुछ खिलाऊं, ये वाहो होता है। इस वाहो को करते 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 आपको एक दिन पात्र बढ़ते जाते हैं, और एक दिन त्रिंच असाधारण नामधारक वासनिक, फिर और वेदवंत बोधवंत अनुसरले ज्ञानी अधिकरण, फिर वो त्रिंच अवतार, फिर उससे बड़े अवतार, फिर एक से बड़ा ये अवतार, चलते 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 आपको पूर्व भजन के जो पात्र हैं वहां तक आपको एक दिन वो निर्हेतु घट जाएगा। हम 10th का सर्टिफिकेट लेने जाते हैं तो 10 साल लगे होते हैं, 15 साल। हम पढ़े कितना पढ़ा, मैंने 10th पास की है, मैं कहा 1 साल लगाया होगा तूने, क्या 15? फ्रॉम द बिगिनिंग। अभी वो केजी नर्सरी भी आ गया आपको, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਮਏ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਮਾਨੇ ਉਹੀ ਆ, +2 ਦਾ ਲਿਆਓ ਜੀ ਪਹਿਲੇ। हाँ मैं वही कह रहा हूँ। तो वो तो समझ लो आप 10th मतलब आपको सूत्र पाठ आता है। आज की डेट में अगर शास्त्र में धर्म में लें तो 10th मतलब आपको सूत्र पाठ आता है, 12th मतलब सूत्र पाठ पता है, फिर उसके बाद आपको वचन संबंध आते तो आप ग्रेजुएट हो, स्थल पोथी आती है तो आप पोस्ट ग्रेजुएट हो। ਮਾਸਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਨਾ। हाँ ये समझ लो। बाकी आप अगर
अभी आप भजन बोल रहे हो, आरतियां गा रहे हो, ये कर रहे हो, तो मतलब आप अभी 10th से नीचे हो, प्ले स्कूल में। अभी आप प्राइमरी में हो, सेकेंडरी में हो, ऐसा मान लो। मैंने क्लासिफिकेशन कर दी है स्कूलों के हिसाब से। हाँ, आपने सूत्र पाठ पढ़ना शुरू कर दिया, 9 प्रकरण आ गए और सूत्र पाठ के वचन आप पढ़ रहे हो, तो यानी आप 10th क्लास में हो। ये समझ लो। बाकी ये स्कूल कभी बंद नहीं होते, हर साल एडमिशंस होती है नर्सरी क्लास में और प्रमोशंस होती हैं, ऐसे ही होता है ना। बढ़ते और साल बाद क्या होता है, सेकंड वाले थर्ड में हो जाते हैं, थर्ड वाले फोर्थ में होते हैं, 8th वाले 9th में होते हैं, 9th वाले 10th में होते हैं। तो ये 12 साल लग जाते हैं। मतलब 2 साल नर्सरी और पहले 2 होती थी, अब तो बढ़ा दी उन्होंने। एक नर्सरी होती थी, केजी होती थी, और अब वो LKG कर दी उन्होंने, प्री प्राइमरी भी कर दिया उन्होंने। पहले 2 ही होते थे, नर्सरी और KG। प्ले स्कूल भी हो गए, बकरे कम बद गए। अब पैसे कमाने के धंधे बन गए। एक नर्सरी और KG 2 क्लासें होती थी, फिर 10वीं होती थी, मानी 12 साल। अब छोड़ दो, आज की मैं वैसे बता रहा हूँ, नर्सरी और KG 2 साल और 10वीं 12 साल। हमारे भी यहाँ भी कहते हैं 12 साल कम से कम लगते हैं। इन्होंने 12वीं कर दी अब 10वीं की जगह 12वीं कर दी, नर्सरी KG को उन्होंने साइड पे कर दिया। 12 साल ही करते हो तो देखो, शास्त्र पढ़ने के लिए 12 साल लगते हैं, और आपका जो सामाजिक स्कूलिंग जो है, ये जो इंडिया में या एजुकेशन सिस्टम है, उसमें भी 12th को है वो मान्यता दी जाती है, तो 12 साल लगते हैं उसको भी। महाराज ने भी 12 साल का ही है ना। हाँ, 12 साल शास्त्र पढ़ने के लिए कम से कम 12 देने साल उसमें भी चाहिए। है महाराज का। हाँ, उसके बाद आप जो करते हो, जैसे आपने डिग्री ले ली, डिग्री बाद प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो यहाँ पे भी तो सारा शास्त्र ही पढ़ रहे हैं हम, 12 साल शास्त्र पढ़ने में लगा दिए। उसके बाद क्या करना है, उस शास्त्र के अनुसार जिंदगी करना, आचरण करना, आचरण करना। सिंपल सी कहानी वो है। एक्स्ट्रा पढ़ाई हो जाती ना +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਆ। वो अपनी मर्जी है, वो अपनी मर्जी है। अगर आपने टीचर बनना है, फिर BEd भी करनी पड़ेगी। आज तो गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया बैचलर ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ परमेश्वर ही कहते हैं तुम्हें अधिकरण बनना है या पोथी पढ़ानी, तुम्हें एक्स्ट्रा स्टडीज करनी होगी। और रेगुलर स्टडीज करनी पड़ेंगी, ये नहीं कि छोड़ देना है। चलो जी, आज की ये क्या जिज्ञासा, सुंदर जिज्ञासा होगी आज 28 जनवरी की। दंडोत प्रणाम जी। दंड